सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल हिमाचल साइड पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम कहानी लेकर आए हैं एक भूतिया बारात की कहानी। भूतिया बारात क्या होती है? भूतिया बारात एक ऐसी बारात जहाँ पे सिर्फ भूतों का राज होता है। एक ऐसी बारात जिसमें सिर्फ भूत नाचते हैं। एक ऐसी बारात जो रात के 1:30 बजे जाती है। हालांकि ये बारात कभी कभार देखने को मिलती है। कहते हैं जब किसी की मौत हो जाती है तब ये बारात उधर देखने में मिलती है। ये अपने साथ ढोल नगाड़े लेकर उस आदमी की आत्मा को अपने साथ लेकर जाती है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक भूतिया बारात एक आदमी से मिली और उस आदमी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो आदमी नहीं गया तब क्या हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है परीक्षित कुमार और चैनल का नाम है हिमाचल फ्राइड्स। शुरू करते हैं। कहानी 15 साल पुरानी है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील धर्मशाला में सिचुएटेड गांव खनियारा की है। उस वक्त क्या होता था कि गांव में काफ़ी ज़्यादा कम आबादी होती थी, तो वहाँ पर जो लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर दराज के एरिया में रहते थे। मतलब मान लो आज यहाँ पे घर मेरा है तो कम से कम 500 मीटर की दूरी पर किसी और का घर होगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी पर एक दूसरे में घर हुआ करते थे। अब कहानी तब शुरू होती है जब एक रात किसी को ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ के लोगों को पता लग चुका था कि यहाँ पे अब भूतिया बारात का आना जाना हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी की मृत्यु हुई थी। भूतिया बारात का ऐसे नहीं था कि रोज़ आती थी रोज़ जाती थी, लेकिन जब से उस आदमी की मौत हुई थी तब से भूतिया बारात वहाँ पे दिखाई दे रही थी, मतलब हर वक्त। अब क्या हुआ, वहाँ पर एक पाइप फैक्ट्री है। पाइप फैक्ट्री में एक आदमी को रखा गया। आदमी को पाइप फैक्ट्री की चौकीदारी करने के लिए रखा गया था, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वहाँ पर पाइप फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन वो आदमी के पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आदमी था पंजाब से और उसके पास कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, उसके गांव में भी उसके पास ज़मीन नहीं थी, तो वो यहाँ पे आया हुआ था हिमाचल में अपना काम करने के लिए। लेकिन उसको ये जगह रास आ गई थी। अब वो वहाँ पे रहने लगा और वहाँ के लोगों के खेतों की देखभाल करने लगा। बात है तब की जब एक रात भूतिया बारात जा रही थी। अब उस आदमी को पता नहीं चला, रात को बाजे गाजे लेकर वो बारात चली हुई थी। उसने गेट बंद कर रखा था, लेकिन गेट बंद होने के बावजूद भी वो भूतिया बारात उसकी पाइप फैक्ट्री में घुस गई। अब उस आदमी को नशे की लत में था। वो नशे की लत की वजह से पता नहीं चला कि आखिर ये बारात अंदर कैसे घुसी। उसे लगा कि शायद उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बारात ने बोला कि चल तू भी हमारे साथ चल पड़। उस आदमी ने उस वक्त मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे नहीं जाना है, मुझे पाइप फैक्ट्री की देखभाल करनी होती है और मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम तुझे एक मिठाई का डब्बा दे देते, तू ये खा लेना। तो उसने वो मिठाई का डब्बा लिया और वो चुपचाप से जाके सो गया और वो बारात भी वहाँ से चली गई। अब भूतिया बारात रात के 1:30 बजे बारात चली गई और उसने जब देखा ध्यान से, ऐसे आधी नींद में था वो, उसने देखा कि वो वहाँ जाके सारे आदमी धीरे धीरे करके गायब हो जा रहे। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद उसका वहम हुआ कि उसने नशा कुछ ज़्यादा ही कर लिया है, अति से ज़्यादा उसने शराब पी ली है, इसलिए वजह से उसको ऐसे लग रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जब उसको उस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब वो सुबह उठा और फिर जब उस उठा ब्रश वगैरह किया उसने और एक राउंड चक्कर मारने के लिए गया, फिर उसको याद आया, ख्याल आया कि रात को बारात आई थी। उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि ये क्या चक्कर है कि रात को बारात का। तो उन्होंने बताया कि तूने क्या किया है। उन्होंने बताया कि ये तो भूतिया बारात थी। तो भूतिया बारात ऐसी होती है कि मतलब अगर कोई मर जाता है तो उसको लेकर जाते हैं बाजे गाजे के साथ। अब इसका कुछ वो नहीं है कि कोई इससे कोई मरा हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हालांकि इसका थोड़ा सा नेगेटिव रीज होती है इसमें, ठीक है। सो कोई बाजे गाजे के साथ लेकर जाते हैं और अगर वो आदमी उसके साथ चले जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा अभी तक पता नहीं चला कि आदमी अगर उसके साथ चल जाता तो क्या होता, ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन उस आदमी ने जब जैसे वो सुना कि वो भूतिया बारात थी तो उसको दौड़ के गया और वो डब्बा चेक करने लगा, लेकिन वहाँ डब्बा नहीं था। जिधर उसने डब्बा रखा था
उधर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और गोबर था, मिट्टी और गोबर। अब सोचो, दो चीज़ें उससे निकलती हैं, या अगर वो उनके साथ किया होता तो क्या होता, या अगर उसने उस वक्त मिठाई खा ली होती तो क्या होता। आज भी अगर वो आदमी उस बारे में डिस्कस करता है, भाई वो बंदा जिंदा है, ठीक है, वो बंदा जिंदा है और ये कहानी रियल की है, ठीक है, ये कहानी रियल की है। ऐसे मत सोचना कि मैंने बनाई है कुछ से, ठीक है, ये कहानी रियल की है। जगह का नाम भी बता देता हूँ तुम्हें, धर्मशाला की जगह का नाम है, धर्मशाला है जगह का नाम, ठीक है। तो अगर वो आदमी उसके साथ चले जाता तो क्या होता, आज भी मुझे नहीं पता, ठीक है। और वो बंदा उसको सोच के ऐसे उसको खुद डर लग पड़ता है कि मतलब क्या, उस बारे में सोच के उसके खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मुझे क्या ही बताएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी जो कि बिल्कुल रियल थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, बाय बाय।